प्रिय आत्मन, आज हम विश्राम ध्यान या बूस्टर ध्यान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आप विश्राम ध्यान या बूस्टर ध्यान करेंगे। इसको समर्पण ध्यान भी कहते हैं, तथाता ध्यान भी कहते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान है। ये ध्यान मुझे बहुत पसंद है और इस ध्यान को मैंने बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी न समझ पाता हो, कुछ भी नहीं समझ में आता ध्यान, तो भी ये ध्यान उसको स्वयं तक पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये ध्यान किसको करना है। पहली बात तो ये साप्ताहिक ध्यान है। जिनका भी 2 महीना पूरा हो गया है वो ये ध्यान करेंगे। विश्राम ध्यान उनको ये जरूर करना है और ये सप्ताह में एक बार करना है। जैसे आप कोई एक अपना दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे रविवार है, सोमवार है, किसी भी दिन एक दिन आप ये दोनों टाइम ध्यान यही करेंगे, यानी 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम, और ऑडियो से ही ये ध्यान करेंगे आप। और जिस दिन ये विश्राम ध्यान करेंगे उस दिन और कोई ध्यान नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरीके से विश्राम रहेगा आपका। तो ये ध्यान रखना है। एक ऐसे लोग हो गए कि जिनका 2 महीना पूरा हो गया है ध्यान करते हुए, अब चाहे जो ध्यान कर रहे हो वो ये जरूर करेंगे साप्ताहिक ध्यान, विश्राम ध्यान जो है। और वो लोग भी करेंगे ध्यान जिनका 2 महीना नहीं पूरा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या आप लोगों को भी, जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो लोग भी, या जो अभी सांस ध्यान कर रहे हैं या अभी शुरुआत किए हैं उनको भी कभी कभी क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक बेचैनी सी बनी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। न ध्यान समझ में आता है, न दृष्टा समझ में आता है, न एक्टिव फेज समझ में आता है, न पैसिव फेज। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में भी ये ध्यान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन जब पैदा हो किसी के लिए भी, तो आप उस कंडीशन में ये ध्यान कर सकते हो। आप रात में सोए हो, एकदम बेचैनी हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये ध्यान कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं करना क्या होगा। वैसे तो जब ये ध्यान भेजूंगा तो उसमें डिटेल होगा, ऑडियो के साथ करना रहेगा, लेकिन अभी तक आपने ध्यान किया, ध्यान में आपके समझ में अगर आया हो तो ज़्यादातर 2 परिस्थितियां रहती हैं ध्यान में। एक परिस्थिति ऐसी होती है कि कुछ अपने आप होता है और कुछ मैं करता हूं। भाई आप ध्यान में बैठते हो तो क्या होता है, आप आंख बंद कर लेते हो, आंख बंद करके आप बैठ जाते हो। अब इसमें 2 परिस्थितियां पैदा होती हैं, 2 घटनाएं होती हैं। एक घटनाएं ऐसी होती हैं, एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जो अपने आप होती है। जैसे विचार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, एक्टिव फेज समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक हमारा ध्यान कहीं जा रहा, विचार पे जा रहा, कहीं सांस पे जा रहा है। तो एक परिस्थिति ऐसी हुई जो अपने आप हो रही है। अब ये चीज अपने आप हो रहा है, जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अपने आप हो रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं कर रहा हूं। हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है, मान लीजिए विचार पे जा रहा है, हम सांस ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान को खींच के सांस पे ला रहे हैं। तो अपने आप जो हो रहा है वो ध्यान हमारा सांस पे जा रहा है और हम खींच के ला रहे हैं विचार पे, या हम अगर विचार ध्यान कर रहे हैं, हमारा सांस पे जा रहा था, हम उसको खींच के विचार पे ला रहे हैं। तो कुछ अपने आप होता है और कुछ हम करते हैं। यही 2 ही परिस्थिति घटती है। बेचैनी हो रही है, अब बेचैनी अपने आप हो रही है, फिर उस बेचैनी को हम संभालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बेचैनी ना हो, ये हम करते हैं। उलझन हो रही है, उलझन अपने आप हो रही है। अब उस उलझन को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये मैं करता हूं। उलझन से बचने की कोशिश करता हूं, ये मैं करता हूं। तो एक घटना तो अपने आप होती है और एक घटना मैं करता हूं। इस ध्यान में करना क्या होगा कि जो घटना अपने आप हो रही है उस घटना को होने देना है, और जो घटना मैं कर रहा हूं उस घटना में हमें कुछ भी नहीं करना है।
जो परिस्थिति अपने आप हो रही है उस परिस्थिति को होने देना है। जैसे उलझन हो रही है, उलझन होने देना है। अब हमें उलझन को संभालना नहीं है, उलझन को ठीक नहीं करना है। उलझन को ठीक करना मैं करूँगा। तो जो मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हो रहा है उसी को स्वीकार करना है। समझो बात को। जैसे बेचैनी हो रही है, अब ये बेचैनी अपने आप हो रही है, बेचैनी अपने आप हो रही है। अब हमें बेचैनी को संभालना नहीं है कि हम बेचैनी को ठीक करें, हमें उस बेचैनी को स्वीकार करना है। मेरे हाथ में जो है वो स्वीकार करने वाला है, तो स्वीकार मुझे करना है। उस अवस्था को स्वीकार करना है जो अवस्था आई है, चाहे वो अवस्था मुझे पसंद हो, चाहे वो अवस्था मुझे पसंद ना हो। दोनों ही कंडीशन में मुझे स्वीकार करना है। अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? जो अपने आप हो रहा है। भाई दो चीज है ना, एक चीज अपने आप हो रही, एक चीज मैं कर रहा हूं। तो मुझे अपने पे कार्य करना है, तो जो मैं कर रहा हूं उस कंडीशन में मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे उस चीज को स्वीकार करना है जो अपने आप हो रहा है। तो जब मैं ये ध्यान आपको भेजूंगा तो उसमें और डिटेल करवाऊंगा। और ये ध्यान हर कोई कर सकता है, जिसके ध्यान समझ में आता है, जिसके ध्यान नहीं समझ में आता, हर व्यक्ति वो कर सकता है। तो अगर आपको बेचैनी हो, उलझन हो, कुछ समझ में ना आए तो ये ध्यान आप कर सकते हो। और जो लोग 2 महीने पूरा कर लिए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार ये ध्यान करना है। बाकी जब ध्यान भेजूंगा तब बताऊंगा। और एक आध प्रश्न आए हैं जो हम ले लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जब वासनाएं आती हैं तो हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी हमसे बुरा काम करवा लेती हैं, क्या करें कि ऐसा ना हो? अच्छा प्रश्न है, ये आप सबके लिए उपयोगी है। देखो, जब हमारे भीतर कोई वासना आई, काम की वासना आई, क्रोध की वासना आई, मोह की, लोभ की, हम कितना भी ध्यान करने वाले व्यक्ति हों वो हमसे काम करवा ले जाती हैं। हमारे भीतर क्रोध की वासना आई तो हम क्रोध कर जाते हैं, काम की वासना आई हम काम में उतर जाते हैं, मोह की वासना आई मोह में चले गए। जब वासनाएं आती हैं तो ये हमसे कार्य करा ली जाती हैं और हम ध्यान करते हुए भी इससे हम बच नहीं पाते। इसका कारण आप जानते हो। इसका कारण ये है कि जब वासनाएं आती हैं तब आप उस समय ध्यान नहीं करते हो। जब वासनाएं चली जाती हैं तब आप ध्यान लगाते हो। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं आपको एक तलवार दे दूं और आपको युद्ध करने के लिए भेज दूं कि जाओ आप युद्ध करो। जब आपका दुश्मन हो तब आप युद्ध न करो, तब आप तलवार को म्यान में रख लो और बैठ जाओ ऐसे। और जब दुश्मन चला जाए तो आप हवा में तलवार भाजो, तो आप कभी दुश्मन को हरा पाओगे? तो आप कहोगे नहीं हरा पाएंगे। आप एक प्रयोग करो, जब आपको वासना पकड़ती है, जैसे क्रोध की वासना आई, तो जब क्रोध की वासना आती है उस समय हम क्रोध को देखें, थोड़ा क्रोध न करके उस समय क्रोध को देखें, देखना शुरू कर दें। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि जब आप देखना शुरू करोगे तो थोड़ी देर में वो वासना गायब हो जाती, क्रोध गायब हो जाएगा आपका। ऐसे आपको काम एकदम से घेर ले, काम की वासना एकदम पकड़ ले, आप तुरंत काम में ना उतरो, आप उसको देखो, प्रयास करो, उसके प्रति सजग हो जाओ, देखो उसको कैसे आ रहा है, कैसे उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है। आप देखोगे धीरे धीरे वो विसर्जित होने लग जाएगा। तो जो हम ध्यान का उपयोग करते हैं, तो जब हमारे दुश्मन हों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जब ये वासनाएं मौजूद हों चलते फिरते, उस समय अपने ध्यान को इस पे हमें प्रयोग करना है। हम जो सजगता है तब लाना है जब क्रोध आए। अब जब क्रोध चला जाता तब हम सजग हो जाते हैं। एकदम से गुस्से में हम आए और गुस्सा किसी पे निकाल दिए, एक आध थप्पड़ मार दिए, गाली दे दिए, उसके बाद क्रोध चला गया, शांत हो गए, फिर हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे शांति के दौरान आप ध्यान न करो, करो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये वासनाएं जाएं तो आपको इन वासनाओं के समय ही ध्यान करना है, जब ये दुश्मन मौजूद हो।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, जब ये वासनाएं, ये दुश्मन आपके भीतर मौजूद हो, उसी समय सजगता बनाए रखना है, उसी समय आपको इसको देखना है। क्रोध उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, आप इसको देखना शुरू कर दो, आप देखोगे ये विसर्जित होता चला जाएगा। ये प्रयोग आप जरूर करना, और आप प्रयोग करोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि धीरे धीरे आपको एक चाबी मिल जाएगी, कला मिल जाएगी कि कैसे इसको विसर्जित करना है। जब ये आए उसी समय इसको देखना है, उसी समय इसके प्रति सजग रहना है। लेकिन अगर आप दिन में 24 घंटा सजग रहने की कोशिश करोगे तो इन वासनाओं को आसानी से आप देख लोगे, हल्की सी भी उठने लगेंगी तो आप इसको देख लोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। आज इतना ही, धन्यवाद। प्रिय आत्मन, आज हम विश्राम ध्यान या बूस्टर ध्यान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आप विश्राम ध्यान या बूस्टर ध्यान करेंगे। इसको समर्पण ध्यान